मानव जायसवाल जी। मानव जी, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। नीति आयोग सरकार के लिए नीतियां बनाता है, राज्यों को तकनीकी सलाह देता है और देश का जो अपना विकास है, जो हम विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं, विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, उसमें केंद्र राज्य सभी की भूमिका होती है और किसी भी एक राज्य के विकास के बिना या उसको आगे बढ़े बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर क्यों नीति आयोग में ममता बनर्जी का माइक बंद किया जाएगा? ये आरोप ममता बनर्जी क्यों लगाती हैं? क्यों उन्हें समय कम दिया जाएगा, जबकि नीति आयोग का उद्देश्य ही यह है कि वो राज्यों को सुने, उनकी बात सुने, उनके लिए नीतियां बनाए और केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल का काम करे। मानव जी, अगर मैं गलत हूं तो बताइए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपके साथ ही मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्ते। देखिए, बहुत सरलता से और बहुत ही अच्छे से आपने पूरा विश्लेषण दे दिया कि नीति आयोग का कार्य क्या है, उनकी शैली क्या है और ये जो समन्वय प्रांत और केंद्र के बीच में होना चाहिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसकी मान्यता क्या है, ये सारी चीज आपने बता दी। ये पूरा देश जानना चाहता है या देश को बताना है, ऐसी बातें नहीं है। देश जान चुका है कि ये जो भाजपा जो सरकार है, जो आज एनडीए एक बैसाखी वाली जो सरकार है, ये एक अकेली महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में, एक अकेली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, बंगाल को सजोने के लिए परस्पर काम कर रही है और उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि बंगाल को समृद्ध बनाए, बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल के वासियों के लिए, बंगाल को समृद्ध बनाने के लिए हर वो कोशिश जो करनी चाहिए वो बेचारी करती हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है वो सुनना नहीं चाहती। ये भारत माता की जय बोलते हैं माइकों पे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक मां की व्यथा को नहीं समझ पाए। पूरे बंगाल को एक ममत्व से जोड़ने के लिए जो उन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, वो चाहती है कि उनकी आवाज को सुना जाए, लेकिन ये दबाना चाहते हैं। ये आवाज दबा देंगे। आज आप बताइए, नीति आयोग में जब एक प्रांत जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो, जहां के एक मुख्यमंत्री आते हैं, क्योंकि वो उनके गठबंधन में है, उनको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो इनके गठबंधन जो बैसाखी की सरकार को ढो रहे हैं, उनको 15-15, 20-20 मिनट का समय दिया जा रहा है। जब हम बताना चाहते हैं कि भाई हमारे 2.25 करोड़ आपने रोक के रखे हैं, हमारी नेत्री उनके बारे में बात करना चाहती है, आवास योजना के बारे में बात करना चाहती है, हमारे जो सड़क है पथश्री जो स्कीम है उसके थ्रू बात करना चाहती है, मनरेगा के पैसे के बारे में बात करना चाहती है, केंद्र सरकार की दुर्नीति और केंद्र सरकार की जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बात करना चाहती है, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये पार्लियामेंट में भी वही करते हैं। 100 के ऊपर एक बार में हमारे सांसदों को बाहर निकाल दिया है, पार्लियामेंट में माइक बंद कर देते हैं। जब इनकी अभी संख्या कम है, क्योंकि उनको थपथपाने का मौका ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आजकल कैमरा चलता है, आजकल कैमरा में दिखता है और कोई चीज छुपने वाला नहीं है। हम बंगाल के लिए परस्पर काम करें, मनरेगा के जो पैसे लगभग 3-1 हजार करोड़ हमने अपने स्टेट फंड से दिए हैं। हमारी अपेक्षा है कि हमको केंद्र पैसे दे। केंद्र का पैसा नहीं है, ये पैसा हमारा ही है। बंगाल ने उसको अर्जित किया है, बंगाल में दिया है एज अ टैक्स। तो क्या बंगाल का अधिकार नहीं है? क्या ये बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं है जहां बीजेपी का शासन नहीं हो रहा है? क्या वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं है जहां बीजेपी राज नहीं कर पा रही है? क्या ये राजवाड़ा चलाना चाहते हैं? सेंगोल से लेके अभी तक इनको राजवाड़ा चाहिए। भाई अगर तुम मेरे अधीन हो तो मैं तुमको देखूंगा, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो, तुम मेरे अधीन नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। आज भारत स्वतंत्र देश है, यूनियन ऑफ स्टेट है। हर प्रांत का अपना योगदान है, हर व्यक्ति का अपना योगदान है, हर एक नेत्री का अपना योगदान है, हर बच्चे का अपना योगदान है। आप उसको छीन रहे हैं, आप भारत को वंचित कर रहे हैं, आप भारत को एक अलग अंधकार में लेके जाना चाहते हैं। और मैं अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं कि बड़े सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से आवाज को रोका जा रहा है। अब हमारे आवाज को रोक सकते हैं, माइक बंद करा सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं रोक सकते। जनता ने दिखा दिया है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।